मैं ऐसे पूछ रहा था कि अपना कबीर साहब क्यों? कबीर साहब जी इसलिए हैं क्योंकि जो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण करके बताता है वही कबीर साहब जी। जो प्रूव करता है कि प्रूफ के साथ बताता है कि ये सही है, वही है। ये बानी बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? पानी में क्या लिखा है? ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नू गरीबदास ये वक्त जाता है रोवोगे इस पैरे नू। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है कि ये संसार समझता नहीं है और दोपहर शाम पता नहीं किस किस के जय जयकार करता रहता है और जब ये समय चला गया तो वापस नहीं आता। मैं जो समय है उसका सही उपयोग कर लो, है यही मतलब। अभी अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े आला अधिकारी जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनके साथ जो है बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजीव भगत, अमृतसर से आए। सर किस पोजीशन पे है अभी आप? मैं पहले कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ पहले। तो सर आपको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की द्वारा लगाई गई जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, आपको यहाँ पे कैसा लगा के? बहुत अच्छा लगा जी। कई पर्दे थे दिमाग में, कई थे वो इन्होंने भाई साहब ने कई पर्दे दूर कर दिए। अभी लिटरेचर पढ़ूंगा तो थोड़ा सा और आगे ज्ञान होएगा। जैसे कहने का मतलब है कि काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सभी बधाई के पात्र हैं जी। अपने द्वार जो पर्दे डले हुए हैं उनको खोलने के लिए आए हैं। मेरे साथ हमारे काउंसलर भी आए हैं, सरबजीत जी लाठी जी, अमृतसर से हमारे काउंसलर हैं। तो हम लोग सभी इधर आए हैं तो कुछ मन में भाव भी था, कुछ आशंका थी, वो सारा ऐसे देख के कुछ तो ठीक था, अच्छा लगा आने का। जैसे भी है अभी ज़्यादा मिलेंगे या पढ़ेंगे तो और। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो है वो संत रामपाल जी महाराज को लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि अभी समाज में जैसे जो जो चल रहा है ना भाई, हर बंदा ग्रंथों को अपनी समझ के साथ कुछ गलत बोल रहा है। तो समाज को सही दिशा देने के लिए ऐसे संतों की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा संत रामपाल जी ने जो अन्य जो धार्मिक कार्यों के अलावा जो सामाजिक कार्य जो संत रामपाल जी कर रहे हैं, बताया कि बच्चों की शादी है, निःशुल्क कोई ऐसा ब्लड डोनेशन चल रहा है। ये कार्य तो अच्छे ही हैं, समाज के लिए हैं, समाज के हमारे लोगों के लिए हैं, हम ही लोग और किसके लिए हैं। धन्यवाद सर। और सर अभी हम यहाँ पे जो काउंसलर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसा लगा सर यहाँ पे आके आपको? बहुत बढ़िया जी। मेरे को ना 2-3 बार पहले भी निमंत्रण दिया गया था, किसी वजह कारण मेरे को आया नहीं गया थे। मैं पंजाबी बोल लूँ आपसे? यस। मेरे भाई साहब हैं ये मंगलदास जी, उन्होंने बताया कि एक बार आप आके देखो तो सही, आपका मन भी प्रसन्न होगा। आप जो भी इधर आके देखेंगे फिर आप खुद ब खुद हर साल जब भी ये प्रोग्राम होगा आप खुद ब खुद आएंगे। फिर मैंने और मेरे बड़े भाई साहब राजीव भगत जी, हम दोनों भाई ने सलाह बनाई कि हम जाएंगे ज़रूर, एक बार दर्शन करके आएंगे ज़रूर। तो यहाँ पर दीपक भाई साहब जी ने, इनकी सारी टीम ने, जो भी सेवादार हैं संत रामपाल जी के, उन्होंने पहले हमको लंगर भंडारा दिखाया, जहाँ पर शुद्ध देसी घी के साथ साथ लंगर भंडारा बन रहा है। ये लंगर भंडारे का ये जो प्रबंध है, ये प्रबंध इन्होंने संत कबीर महाराज जी के शिक्षा से शुरू किया हुआ है। क्योंकि 3 दिन कबीर जी महाराज जी ने जब उनके टाइम उनकी मतलब निंदा करने के लिए, जब उस टाइम के जो लोग थे जिस भी धर्म के थे, उन्होंने उनका बेइज्जती करने के लिए एक झूठी खबर फैला रखी थी कि कबीर जी एक 3 दिन का लंगर समारोह कर रहे हैं। तो सभी लोगों को, सभी 18 लाख बंदे को उन्होंने निमंत्रण दिया हुआ है, जबकि कबीर साहब जी को इसका एक भी क्षण मालूम नहीं था कि मैंने ये प्रोग्राम रखा है। क्योंकि ये बस उनकी चढ़त देख के, उनका भक्ति भावना देख के लोगों को, ये जो दूसरी कास्ट के लोगों थे, जहाँ उस देश का राजा था, उसको देख लगा कि मेरी ये दुर्गति हो रही है, भगत कबीर जी का नाम ज़्यादा लिया जा रहा है। उनकी निंदा के लिए उन्होंने काम किया, पर उनका जो भक्ति की भावना थी भगत कबीर जी की, उन्होंने अपने सतगुरु जी महाराज जी से अपनी ये बेनती की कि ये लोगों ने मेरे को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया है, अब मेरा राखा तू ही है। फिर उन्होंने इनकी बाँह पकड़ के, भगत कबीर जी तो आप अपनी भक्ति कर रहे थे, पर उनके नाम का जो लंगर भंडारा 3 दिन के लिए चला, 18 लाख लोगों ने हर तरह की मिठाई, हर तरह का लंगर प्रसाद छका। उसी परंपरा को चालू रखने के लिए आज हम इधर आए हैं ना,
ये भी 3 दिन का आज सारे इंडिया में 3 दिन का ये समारोह जहाँ जहाँ भी अपने संत रामपाल जी का डेरा है वहाँ पर वैसे ही परंपरा चल रही है। तो आपको क्या लगता है जो 600 साल पहले कबीर जी के साथ हुआ, क्या संत रामपाल जी के साथ भी आज ऐसा हो रहा है? नहीं, हो नहीं रहा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि इतनी इनकी यहाँ पर लोग भक्ति भावना करते हैं, इतना मानता है इनकी, ऐसा तो नहीं हो रहा। संत रामपाल जी से जो ईर्ष्या करते हैं अन्य धर्मगुरु या कुछ ऐसा कोई कुछ चल रहा है यहाँ पे, या संत रामपाल जी जो अपने ज्ञान जिसका नाम होता है उसको फिर बदनाम करने के लिए बहुत कई काम करते हैं लोग। पर जो उस टाइम के जो राजा लोधी था उसने भी किया, पर फिर उसने आप अपना सारा शरीर भगत कबीर जी के चरणों पर निछावर कर दिया, उनके माफ़ी मांगी। पर आज जो रामपाल जी के खिलाफ कोई गढ़त रहा है, कोई इनको बदनामी देने के लिए, वो भी कबीर जी महाराज की तरह फिर उनके आगे झुकना पड़ेगा उनको आगे। थोड़ा सा सर अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको यहाँ कैसा लगा और आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं। बिल्कुल जी, मेरे को इधर आके बहुत बढ़िया लगा क्योंकि मैं भी एक भगत कबीर बरादरी का आदमी हूँ, एट प्रेजेंट काउंसलर हूँ अमृतसर से। तो इन्होंने बताया कि हमारा एक प्रोग्राम इधर है, एक डेरा इधर है, एक डेरा संगरूर में है, पर अगला टाइम जब भी आऊँगा मैं संगरूर में भी जाऊँगा। पर इधर दीपक जी ने सारा हमको डेरे में सारा एक जगह जहाँ दरबार साहब था, जहाँ लंगर भंडारा था, जहाँ लगी है जो प्रदर्शनी लगी है, जहाँ पर देख के लोगों को जो भी, क्योंकि हम भी इधर आए हैं, कोई बातें हमको मालूम नहीं थी, ये प्रदर्शनी देख के सब हमको भी ये ज्ञान हुआ है, हमारे भी जो दिमाग के पर्दे थे ये खुल गए हैं। तो मैं लोगों को यही मैसेज देता हूँ कि संत रामपाल जी जब भी अपने डेरे में जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम करता है बढ़ चढ़ के हिस्सा देना चाहिए और अपना योगदान डालना चाहिए। यहाँ पे धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ पे इस आश्रम की जो तमाम सेवाएं संभालते हैं दीपक सर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी में या 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है उसमें आ रहे हैं, तो सर आपको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं सर। हाँ जी, जैसे कि 3 दिवसीय अखंड पाठ साहब का प्रोग्राम है हमारे जो संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम है, टोटल 11 आश्रम है, हमें सभी को पता ही है। और इस समय हम सतलोक आश्रम खमानो जिला फतेहगढ़ साहब में हैं। यहाँ पे हमने आमंत्रित किया हुआ है जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं, जैसे गांव के सरपंचिस को, एमसीस को, एमएलएस को, डीसीस को, एसडीएम्स को, सबको हम भंडारे का इन्विटेशन दे के आए हैं। तो उसी कड़ी में लगातार कभी कोई आला अधिकारी हमारे आश्रम को विज़िट कर रहा है और सब लोग हमारी व्यवस्थाओं को देखकर प्रभावित हो रहे हैं कि ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये परमात्मा ही कर सकता है। सभी यही कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो बंदोबस्त है इसको बड़े जो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। सभी लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे आके कि ये परमात्मा ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। और क्या किया सर यहाँ पे जो प्रोग्राम जो है चल रहे हैं? प्रोग्राम चल रहे हैं जी यहाँ पे, जैसे आज दूसरा दिन है समागम का, दूसरे दिन आज ब्लड डोनेशन कैंप है, दहेज मुक्त शादियाँ हैं, बाकी 3 दिन अखंड पाठ जो चलता है उसका आज दूसरा दिन है। इसके अलावा आध्यात्मिक प्रदर्शनी है और निःशुल्क नाम दीक्षा है और संगत की यहाँ पे रहने की, रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था फ्री है। जैसे कि अब सर्दियाँ हैं, संगत को आश्रम की तरफ से रजाइयाँ दी जाएंगी फ्री, गर्म नहाने का पानी, साबुन से लेके सर्फ से लेके सब तक संगत को जो व्यवस्था यहाँ फ्री है। और जो भंडारा है वो शुद्ध देसी घी में तैयार होता है और निःशुल्क नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है वो भी निःशुल्क मिलती है यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों में। तो सर ये यहाँ पे आपने लोकल लोगों को ही यहाँ पे इनवाइट किया या आप पूरे? देखिए, जो भंडारा है उसकी जिसका हम इनविटेशन देते हैं वो सोशल मीडिया पे अलग अलग शहरों में होर्डिंग्स लगा के, इसमें तो पूरा विश्व आमंत्रित है, कोई भी आ जाए, लोकल लोगों के लिए नहीं है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है इस भंडारे में। इनका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी द्वारा ये 3 दिवसीय भंडारा जो चल रहा है ये पूरे विश्व में इन्होंने आमंत्रित किया हुआ है। अभी हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं श्रद्धालु यहाँ पे या जो विजिट कर रहे हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी, इनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। एक सर और खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आए सर आप? मैं भी अमृतसर से आया हूँ जी। इनके क्या नाम है सर आपका? अनुराग भगत। सर कैसा
कैसा लगा आपको यहाँ विजिट करके? बहुत बढ़िया लगा जी। यहाँ पर आके सबसे पहली तो बात मुझे ये लगा जो इन्होंने सिस्टम बनाया ना A to Z, जो भी सारे फॉलो कर रहे हैं उसको। अगर कार पार्किंग में गए, उन्होंने फॉलो करके हमें हमारी कार पार्किंग अच्छे तरीके से लगाई। जूतों का प्रबंध बहुत अच्छा था, खाने पीने का, अंदर जो माथा टेकने का, कोई भीड़ नहीं है, सभी पार्टीशन अलग अलग किया हुआ है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया अच्छा लगा। मतलब कि मन को जैसे ना देख के खुशी मिल गई कि हर चीज़ को, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो संसार पूरा इन्होंने जो इनवाइट किया हुआ है यहाँ पे, उनको संत रामपाल जी की शरण में आना चाहिए? देखिए, अगर कोई आदमी हमें नशा मुक्त कर रहा है, लोगों को किसी गलत कामों से बचा रहा है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें वाकई ही यार एक आदमी में कुछ है, कुछ ताकत है, कुछ हमें रोक रहा है, कुछ नया उद्देश्य दे रहा है हमारे लिए कुछ। देखिए, मैं तो जैसे मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो हमारे जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दे के बच्चा पास होता है, ऐसे ही सारे हमारे शरीर के लिए जैसे खाना है, ऐसे आत्मा के लिए भी एक हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो ये एग्ज़ाम की हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं हमें कि कैसे भगवान का नाम लेना है, भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे भगवान की हम आरती या जो भी हम अपना किसी भी भाषा में कह लें कि मेन जो भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता बता रहे थे, हमें जुड़ना चाहिए। क्योंकि हर कोई मौका बार बार मिलता नहीं लाइफ में, एक ही बार मौका मिलता है। अगर वो मौका हमने आज नहीं किया वेल तो कब करेंगे? तो यही सही टाइम है जब हमें, जैसे आज भी काफ़ी कुछ हमें पता था, काफ़ी कुछ नहीं पता था, बट यहाँ आके तो जैसे दिमाग के जैसे पर्दे खुल गए कि हाँ भाई यार ये भी हुआ था, तो ज़रूर जुड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगा कि जब जागो तब सवेरा, कि अगर जब भी आपको कोई लेके जा रहा है या आपको कोई बता रहा है कि आओ भी चले, भगवान का नाम लेने का टाइम आ गया है, तो गो फॉर इट, ले लीजिए। वेट मत कीजिए, किसी चीज़ की प्रतीक्षा मत कीजिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। और रामपाल के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो इतना अच्छे संदेश इनके, तो सभी कुछ तो इन्होंने खोल के बता दिया है। बाकी आपको पता ही है जैसे कि लोगों के मन के विचार हैं, विचार को ज़्यादा भटकाना नहीं चाहिए। परमात्मा एक है, एक ही भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर इनके साथ हमें जुड़ने का मौका मिला तो ज़रूर जुड़ें। हम तो मैं खुद अनुराग में कबीर कम्युनिटी से ही करता हूँ अपना बिलोंग, तो काफ़ी कुछ नहीं पता था, आज क्लियर हुआ है। हम तो खुद जुड़ेंगे सारा आप इनके साथ। धन्यवाद जी। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे साथ अभी आलाधिकारी जुड़े हैं या आश्रम के जो सेवाएं संभालते हैं दीपक सर जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। इसी तरह हम ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।